नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल को लेकर के आ रहा है। हमारे जीवन काल में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन पर, आपके धन, आपके कुटुंब, आपकी संतान, आपके ज्ञान, आपकी शिक्षा, आपके विवाह, आपके पति, आपके धर्म, आपके पूजा पाठ, आपके भाग्य, आपके लाभ और आपके बड़े भाई बहनों पर पड़ता है। यानी कि जन्म कुंडली के 5 भावों का कारकत्व देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त है। तो जैसे ही देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं तो इन सभी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ परिवर्तन आपके जीवन काल में देखने में अवश्य ही मिलते हैं। आज के इस गोचर परिवर्तन के राशिफल के कार्यक्रम में हम एक वीडियो में 2 राशियों के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप अपने राशि पर इस वीडियो को फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। सामान्यतः देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष तक एक राशि में संचरण करने वाले होते हैं। तो ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपके लिए 14 मई के बाद से प्रारंभ होने जा रहा है। 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही साथ ये 18 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद में 11 नवंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे और 5 दिसंबर 2025 को ये वक्र गति में ही मिथुन राशि में संचरण करना प्रारंभ करेंगे। इसके साथ ही साथ 11 मार्च 2026 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में ही मार्गी होंगे और फाइनली 2 जून 2026 को ये कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो सामान्यतः आज का जो राशिफल का कार्यक्रम है ये 14 मई 2025 से लेकर के 2 जून 2026 के लिए होने जा रहा है। बीच में जो देवगुरु बृहस्पति कर्क में प्रवेश करेंगे और वक्री और जो मार्गी होंगे, इस विषय में जो जानकारी आपको चाहिए होती है वो मैं मासिक राशिफल में आप सभी के सम्मुख लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। अब प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम मैं बना रहा हूँ ये गोचर पर आधारित है और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यानी कि यदि आपकी जन्म कुंडली में महादशाएं इत्यादि अभी अच्छी चल रही है तो इस गोचर का परिणाम यदि आपके लिए बुरा भी है तो कोई ये बहुत ज्यादा बुरा परिणाम लेकर के नहीं आता है, और यदि अच्छा है तो आपके लिए वो अच्छा परिणाम जो है वो मल्टीप्लाई होकर के आपको देखने में मिलता है। परंतु यदि आपकी जन्म कुंडली में दशाएं इत्यादि अच्छी नहीं चल रही हैं, जो गोचर का प्रभाव है वो यदि आपके लिए बुरा है तो और ज्यादा बड़ी मात्रा में बुरा प्रभाव आपको देता है, और यदि आपके लिए अच्छा है तो कोई बहुत ज्यादा लाभ उस गोचर काल से आपको देखने में नहीं मिल पाता है। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और यदि आप किसी एक प्रश्न से संबंधित अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से कराना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की प्लेलिस्ट में जो वीडियोज हैं उनमें से किसी एक वीडियो पर आप अपने प्रश्न को कमेंट कर दीजिए जिस तरह से उस वीडियो में बताया गया है। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस राशिफल के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उसके भी पहले यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 11वीं राशि अर्थात कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्रभाव क्या फल को लेकर के आ रहा है। नॉर्मली देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्रभाव कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गुरु आपके लिए 2 ऐसे भावों को रूल करते हैं जहां से केवल और केवल धन का विचार किया जाता है। यानी कि 2 मूल्य के भावों का संचालन देवगुरु बृहस्पति आपके लिए करते हैं। वो लाभ भाव और धन भाव के संयुक्त स्वामी होकर के पंचम भाव में आपके लिए संचरण करने वाले हैं और यहाँ पर ये महाधनी योग का निर्माण आपके लिए करेंगे, भाषण कला योग का निर्माण आपके लिए करेंगे। और पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी कि शनि की 7.5 के अंतिम ढैया होने के बावजूद देवगुरु बृहस्पति से आपको अत्यधिक लाभ की प्राप्ति आने वाले समय में देखने में मिलने वाली है। पंचम भावस्थ देवगुरु बृहस्पति होने के चलते जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर ये अति विशिष्ट कारक होते हैं, आपके पद मान सम्मान और ज्ञान की वृद्धि करने वाले हैं, आपके स्किल सेट की वृद्धि करने वाले हैं। हर तरह का सुख, चाहे वो भौतिक हो
चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो सांसारिक हो, चाहे वो रिश्तों का सुख हो, हर तरह का सुख आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और विवाह और संतान से लेकर के भी चिंताएं अब आपके लिए दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं पूजा पाठ, मंत्र जप, तंत्र इत्यादि में आपका मन लगना प्रारंभ हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप ईश्वर से एक लगाव महसूस, एक जुड़ाव महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए हम बृहद रूप से देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव को स्क्रीन से समझने का प्रयत्न करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए लाभेश होकर के जब पंचम भाव में संचरण करेंगे तो आप अपने ज्ञान, अपनी स्किल्स से कहीं ना कहीं धन को बड़ी मात्रा में अर्जित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाभेश का संबंध जब पंचम भाव से होता है तो बस आपको सोचना होता है। आपने सोच लिया, आपने ठान लिया, स्वतः आपके मन में ऐसे आइडियाज उत्पन्न हो जाते हैं जिन पर काम करके आप अपनी किसी भी तरह की इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। आप अपने नॉलेज, अपने स्किल्स के बेस पर अपनी इनकम को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में वृद्धि, आपका ज्ञान जो है वो लोगों के काम आए और आपके ज्ञान का मूल्य बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके स्किल सेट का मूल्य बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका ये मतलब भी है कि यदि आप किसी ऐसी कंपनी में थे जहां पर आपकी स्किल्स को नहीं पहचाना जा रहा था, आप ज़्यादा काम करके देते थे और उसके इक्विवेलेंट आपको अगर सैलरी नहीं मिल रही थी, तो या तो अब उस कंपनी के चेंज होने का समय आ गया है, आपको उस स्किल का एक अच्छा श्रेष्ठ मूल्यांकन देखने में मिलने वाला है, या फिर वहीं पर अब आपका इंक्रीमेंट होता हुआ आपको देखने में मिलेगा आने वाले 1 वर्ष के अंदर-अंदर। कहीं न कहीं संतान के भी मूल्य में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। संतान पक्ष को लेकर के यदि किसी तरह की चिंता आपको थी, तो वो चिंता अब स्वतः ही दूर हो जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। संतान के चाल-चलन को लेकर के यदि आप चिंतित थे, तो वो चिंता भी अब आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होने वाला है। पढ़ाई में आपका मन लगेगा, कंसंट्रेशन लेवल्स आपके राइज़ करने वाले हैं और शिक्षा के माध्यम से आपको नई सफलता और शिक्षा के माध्यम से आपके मान-सम्मान में वृद्धि हो, आपके ज्ञान के माध्यम से आपके मान-सम्मान में वृद्धि हो, इस बात को ये गोचर काल प्रदर्शित कर रहा है। द्वितीय भाव के स्वामी बने हुए देवगुरु बृहस्पति जब पंचम भाव में संचरण करेंगे, तो ये भाषण कला योग का निर्माण होगा आपके लिए और आप जो भी बात को कहेंगे, उसको लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, लोग आपकी वाणी से शीघ्र प्रभावित होंगे और आप अपनी वाणी के दम पर कई ऐसे कार्यों को कर सकते हैं जो कि बहुत समय से आपके कार्य रुक रहे थे या नहीं पूर्ण हो पा रहे थे। देवगुरु बृहस्पति द्वितीय पति होकर के जब पंचम भाव में संचरण करेंगे तो महाधनी योग का निर्माण होगा। आप अपने नॉलेज, अपने वाणी के दम पर कहीं ना कहीं बड़ी मात्रा में धन को अर्जित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्व में किए गए कार्यों का भी रिजल्ट अब आपको देखने में मिलने वाला है। पूर्व के पुण्यों का प्रताप अब आपको आने वाले समय में देखने में मिलने वाला है। पंचम भावस्थ देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके लिए नवम स्थान पर होगी। देवगुरु बृहस्पति की नवम स्थान पर दृष्टि पड़ने के चलते आपकी धार्मिक वृत्ति जागृत होगी। पूजा पाठ, धर्म कर्म में आपका मन लगने लगेगा। आपको आपके पिता का सहयोग प्राप्त होगा। पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। पिता के साथ में यदि रिश्ते खराब थे तो उन रिश्तों में सुधार आता हुआ आपको दिखाई देगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि नवम स्थान पर पड़ने के चलते आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी। धार्मिक यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। धार्मिक यात्रा करने से आपके मन को सुकून और शांति की अनुभूति होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपका भाग्य बढ़ चढ़ करके आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके लिए कहा जा सकता है कि भाग्य आपसे 2 पग आने वाले 1 वर्ष में आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति की नवम भाव पर दृष्टि कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट को प्रदर्शित करती है, तो बस अब आपको आगे बढ़ते चले जाना है। साढ़े साथी से भी अब आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ने के चलते आपकी इनकम में वृद्धि हो जाएगी। आपके व्यापार का विकास होगा। धनागमन के सोर्सेज बढ़ने वाले हैं। व्यापार का विस्तारीकरण करने के लिए समय अच्छा है। सोशल मीडिया के माध्यम से अपने व्यापार का प्रचार करने के लिए समय अच्छा होने वाला है। आपको आपके सोशल सर्कल का लाभ मिलता हुआ आने वाले 1 वर्ष में दिखाई दे रहा है। बड़े भाई बहनों का सहयोग और सुख और समर्थन आपको प्राप्त हो, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं और आपके बड़े भाई बहनों के भी व्यक्तित्व का विकास और उनके भी पद और कद में वृद्धि आने वाले 1 वर्ष में आपको देखने में मिलने वाली है। और देवगुरु बृहस्पति की नवी दृष्टि आपके लग्न यानी कि आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी, जो कि आपके व्यक्तित्व को भव्य बनाएगी। लोग आपके व्यक्तित्व से शीघ्र ही प्रभावित होंगे। समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके पद में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। लोग आपको श्रद्धा की नजर से देखेंगे। शत्रु पक्ष इत्यादि भी अब आपके सामने झुकने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। किसी भी तरह से कोई परेशानी आपके लिए दिखाई नहीं दे रही है। बस हाँ, पंचम भावस्थ गुरु पर केतु की दृष्टि पड़ने के चलते कुछ हद तक स्टमक अपसेट होने की परेशानी, पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां आपको देखने में मिल सकती हैं, जिसके लिए शनि द्वितीय में है तो मैंने आपको कहा ही है कि किसी भी तरह के नशे इत्यादि से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा यदि आप दान पुण्य करते रहते हैं, धार्मिक यात्रा करते रहते हैं, तो किसी भी तरह की चिंता करने की आपको जरूरत आने वाले 1 वर्ष तक अब नहीं दिखाई दे रही है। संतान प्राप्ति को लेकर के यदि आप परेशान थे, संतान प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही थी, तो आने वाला 1 वर्ष संतान प्राप्ति के योगों को लेकर के आ रहा है।
इसके साथ ही साथ में यदि डॉक्टर ने आपको आईवीएफ के लिए रिकमेंड किया हुआ था तो अब आपको आईवीएफ के लिए आने वाले 1 वर्ष में प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति के गोचर उन नवयुवक एवं नवयुवतियों के लिए भी नई आशा की किरण को लेकर के आ रहा है जो कि विवाह करने की इच्छुक थे। यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा था तो अब आने वाला 1 वर्ष आपके लिए विवाह की कई अच्छी पॉसिबिलिटीज़ को लेकर के आ रहा है। आने वाले 1 वर्ष में आपको ज़ोरों-शोरों से लग जाना चाहिए। अपने घर परिवार वालों से भी कह सकते हैं कि विवाह के लिए वो प्रयासरत हो जाएँ। आने वाला 1 वर्ष विवाह के लिए नई उपलब्धियों को लेकर के आ रहा है। लव एंड रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समय अच्छा होने वाला है और कहीं न कहीं आप अपने रिलेशनशिप को मैरिज में भी कन्वर्ट आने वाले 1 वर्ष में कर सकते हैं। उपाय के तौर पर बस वही पूजा-पाठ, धर्म कर्म में लगे रहना है, इसके अलावा कोई ख़ास उपाय आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बस गुरुवार के गुरुवार मंदिर में जाकर के दर्शन यदि आप कर लेते हैं तो ये उपाय करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्रभाव। आशा करता हूँ कि कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। अब हम बिना विलंब किए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में अंतिम राशि अर्थात 12वीं राशि अर्थात मीन लग्न एवं मीन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्रभाव क्या फल को लेकर के आ रहा है। मीन लग्न एवं मीन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो शनि का गोचर आप ही की राशि पर है, जिसके चलते आपको शनि की 7.5 की मध्य ढैया भी चल रही है, परंतु देवगुरु बृहस्पति का गोचर अब आपके लिए लग्नेश और कर्मेश होकर के चतुर्थ स्थान में होने जा रहा है। चतुर्थ स्थान में देवगुरु बृहस्पति के होने के चलते आपको बहुत हद तक मानसिक शांति आने वाले समय में देखने में मिलने वाली है। वैसे ये जरूर बात है कि चतुर्थ के गुरु कुछ हद तक मानसिक रूप से आपको ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देते हैं, तो एक ओवर थिंकिंग आपको जरूर देखने में मिल सकती है। परंतु चतुर्थ का गुरु आपके लिए सुख की अनुभूति को लेकर के आ रहा है। भूमि भवन वाहन से संबंधित भौतिक सुख की प्राप्ति भी अब आपको आने वाले 1 वर्ष में देखने में मिलने वाली है। चतुर्थ भावस्थ देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव से हृदय का विचार किया जाता है और चतुर्थ स्थान में कालपुरुष की कुंडली में कर्क राशि आती है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति का चतुर्थ भाव एक उच्च भाव है। तो आपके लिए कहीं ना कहीं गुरु उच्चाभिलाषी होकर के उच्च के समान ही फल देते हुए आने वाले 1 वर्ष में दिखाई दे रहे हैं। चतुर्थ भाव पर में गुरु होने के चलते आपके मन में अच्छे विचारों का सृजन होगा। ये आप देखेंगे आने वाले समय में सात्विक और धार्मिक विचारों का मन में आपके सृजन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी मदर की हेल्थ में सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। मदर की हेल्थ में यदि किसी तरह की परेशानी थी तो वो दूर होगी। मदर के साथ में आपके रिलेशन सुधरेंगे। आपका आपकी माता के साथ में अच्छा समय बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। भूमि भवन और वाहन के सुखों की प्राप्ति आपको आने वाले 1 वर्ष में देखने में मिलने वाली है। बहुत लंबे समय से अपना स्वयं का मकान लेना चाह रहे थे तो वो मकान का सपना आपके लिए पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आपने कोई प्लॉट लेकर के रखा हुआ था, उस पर कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे तो कंस्ट्रक्शन होता हुआ आने वाले 1 वर्ष में दिखाई दे रहा है। सिंगल फ्लोर का यदि आपका घर था, उसके ऊपर एक और मंजिल तैयार करना चाहते थे तो आने वाले 1 वर्ष में आप कर सकते हैं। इसके लिए भी समय आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होने वाला है। चतुर्थ भावस्थ गुरु आपकी आध्यात्मिक वृत्ति को भी जागृत करेगा। चतुर्थ भावस्थ देव गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपकी गोचर कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी, जिसके चलते कहीं ना कहीं आपका आध्यात्मिकता में, पूजा पाठ में, मंत्र जप में, साधना में मन लगने वाला है। कहीं ना कहीं आप आत्म जागृति की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑकल्ट साइंस, गुप्त विद्या, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, टैरो कार्ड इत्यादि की रीडिंग में, न्यूमरोलॉजी इत्यादि में आपका मन आने वाले 1 वर्ष में लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्योतिष के फील्ड के विद्यार्थियों के लिए या रिसर्च के फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आने वाला 1 वर्ष काफी ज्यादा फेवरेबल होने वाला है। बस हाँ, पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, तो आपको अपनी डाइट का ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो पेट जन्य रोग आपको आने वाले 1 वर्ष में देखने में मिल सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि दशम स्थान पर होने के चलते आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। समाज में आपको एक पद मिल सकता है, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। नौकरी पेशा यदि आप हैं तो प्रमोशन की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर के प्रमोशन की पॉसिबिलिटीज बहुत स्ट्रांगली बन रही हैं। बॉस का सहयोग आपको प्राप्त हो, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। कलीग्स और बॉस के साथ में रिलेशंस में सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर में अच्छी ग्रोथ, एक नई नौकरी मिल जाए जहां पर आपकी इनकम की वृद्धि हो, इस बात की पॉसिबिलिटीज भी बनती हैं। व्यापारियों के लिए भी गोचर काल काफी अच्छा होने वाला है और व्यापार की भी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जन्म कुंडली के 12वें भाव पर पड़ने के चलते कहीं ना कहीं आपकी धार्मिक यात्रा और धार्मिक विदेश यात्राएं भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। यदि आपका अनियंत्रित व्यय हो रहा था तो उस अनियंत्रित व्यय पर भी अब नियंत्रण लगने जा रहा है और आपका व्यय जो भी होगा वो नियंत्रित और अच्छे कार्यों में होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। सद्कार्यों में आपका धन का व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी परोपकारिता में वृद्धि हो रही है, आपके व्यक्तित्व में दयालुता उत्पन्न हो रही है, आप दान पुण्य इत्यादि में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले हैं। धार्मिक यात्रा आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। सोशल रिलीजियस गैदरिंग का आप हिस्सा बनना प्रारंभ करेंगे आने वाले 1 वर्ष में और रिलीजियस गैदरिंग इत्यादि में, धार्मिक कार्यों में अब आपके धन का व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है।
धार्मिक यात्रा भी आपके लिए सहयोगी होती हुई दिखाई दे रही है। देवगुरु बृहस्पति के 12वें भाव पर दृष्टि पड़ने के चलते आपको यदि आंखों से संबंधित परेशानी थी तो उसमें भी अभी देवगुरु बृहस्पति सहयोग करने वाले हैं और आंखों से संबंधित परेशानी भी कुछ हद तक आपकी दूर हो जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। बस आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देने की ज़रूरत है और ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से आपको बचना चाहिए। बाकी आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल अच्छा होने वाला है। बस हाँ, यदि आप विवाह के लिए प्रयासरत थे, तो आने वाला अब 1 वर्ष विवाह के लिए कुछ खास उपलब्धियों को लेकर के नहीं आता है। वैसे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये 3 मंथ कुछ हद तक हैपनिंग हो सकते हैं जब गुरु वक्री और मार्गी के दौर में होंगे, वो कर्क में भी प्रवेश करेंगे। तो वो 3 मंथ आपके लिए विवाह इत्यादि के लिए हो सकते हैं। वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो जून 26 के बाद में ही विवाह की स्थितियाँ बनती हैं। यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक थे, संतान के लिए प्रयास कर रहे थे, तो संतान को लेकर के अभी आने वाला 1 वर्ष किसी तरह की नई उपलब्धि को लेकर के नहीं आता है। फिर भी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कुछ हद तक हैपनिंग इसमें हो सकता है। और यदि आपको डॉक्टर्स ने आईवीएफ के लिए रिकमेंड किया था, तो गोचर कुंडली की स्थिति के आधार पर अभी आपको 1 वर्ष के लिए इंतजार कर लेना चाहिए। उसके लिए अभी कोई बहुत अच्छे योग आपके लिए नहीं बनते हैं। उपाय के तौर पर आपको भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के, राम जी के मंदिर में जाके, साईं बाबा के मंदिर में जाके, कृष्ण जी के मंदिर में जाकर के गुरुवार के गुरुवार दर्शन करना चाहिए। और गुरुवार के गुरुवार यदि आप अपने माथे पर केसर का तिलक लगाते हैं तो ये 2 उपायों को करना आपके लिए इस गोचर काल में काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मीन लग्न एवं मीन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्रभाव। आशा करता हूं कि मीन लग्न एवं मीन राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।